यू स्क्वायर प्लस 8u दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि जो हमने फाइंड की जीरोस फाइंड किया है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले 4u स्क्वायर है प्लस 8u है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे। अब देखो कॉमन लेने के लिए क्या है हमारे पास, 4u स्क्वायर है तो हम ले सकते हैं 4u, अगर कॉमन लेते हैं तो इधर बचा u, इधर बचा हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, 4u कॉमन लिए, u प्लस 2 बच गया हमारे पास, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब हम लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0/4। ठीक है, अब जब 0/4 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, u प्लस 2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -2, u इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जीरोस। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा, 0 है और -2 है। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। अब हम ले लेते हैं हम लोग इसको 0 प्लस -2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लो, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा x तो है नहीं, इसमें u ले लो। ठीक है, इसमें u ले लो। ठीक, अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारा, 8 हो गया, तो 8 दे दो। ठीक है, 8 हो गया, माइनस है कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4 लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस -2 हो गया ये हमारे पास, ये कट गया तो -2 हो गया। ठीक है, यानी कि दोनों का आंसर सेम, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास दिया हुआ, कुछ भी नहीं, तो 0 मान लो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या, आई मीन यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको यदि डिवाइड करेंगे तो 0। ये भी हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया, सेम है तो वेरीफाइड। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th है। क्वेश्चन बोल रहा है टी स्क्वायर -15 है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 ही तो हुआ है हमारा। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको ये कर देंगे। तो जैसे हमारा क्या हुआ टी स्क्वायर, ये अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ए इसके बाद √15, फिर ये हो जाएगा टी, फिर प्लस हो जाएगा √15। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो क्या होगा इसका, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो फर्स्ट दिया हुआ है टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा टी प्लस 15 इज इक्वल टू 0, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जीरोज आ गया हमारा, टी इज इक्वल टू कितना है, एक आ गया √15 और एक आ गया -√15। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, सम ऑफ जीरोज निकालना है। वेरीफाइड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोज निकालना होगा। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोज
ठीक है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा दोनों को कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये √15 प्लस माइनस √15, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स तो है नहीं यहाँ पे, तो एक्स की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, टी कर देंगे, एक्स की जगह पे क्या कर देंगे, टी कर देंगे, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ टी, टी है क्या हमारे पास, नहीं है, यानी कि जीरो कर देंगे। टी स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमारे पास 1, तो इसको देखो जब सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो गया हमारा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका क्या होगा हमारा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें जो है दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में सबसे फर्स्ट जीरोज क्या है हमारा, √15 प्लस माइनस √15 माइनस √15, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा इसमें, 15 हो गया, 15, उसके बाद एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर तो नहीं है हमारा, टी हो गया हमारा, टी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो √15 माइनस टी स्क्वायर है ना दिया होगा, ठीक है, इधर हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √15 इंटू माइनस √15, ठीक है, इज इक्वल टू 15/1, नीचे 1 का तो वैल्यू होता नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें देखो, ठीक है, तो 15 इधर भी हो गया हमारा 15, 1 का तो वैल्यू होता नहीं है, दोनों सेम हो गया, तो ये हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो गया, ठीक है।